हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ये जीएसटी का पार्ट 2 है। और पिछले वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग देखे थे जीएसटी के कुछ थ्योरी, कुछ इन्फॉर्मेशन, जीएसटी कैसे कम करता है। और आज ये पार्ट 2 में हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन का सल्यूशन। तो क्वेश्चन का सल्यूशन करने से पहले पिछले वीडियो में जो थ्योरी पढ़े थे उसका थोड़ा रिकैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हुआ था, एक हुआ था सीजीएसटी। इसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद हुआ था एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। इसका मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद आता है आईजीएसटी। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये तीन हो गया तो कौन से तरह के टैक्स होते हैं। और इसके अलावा क्या पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला था क्या? इंट्रास्टेट सेल। इंट्रास्टेट सेल ये क्या था? अगर सेल सेम स्टेट के अंदर हो, मतलब खरीदाई और बेचाई दोनों ही सेम स्टेट के अंदर हो तो उसे कहते हैं इंट्रास्टेट सेल। इसे कह सकते हैं ट्रेड इन द सेम स्टेट। और दूसरा हुआ था क्या? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट सेल वो क्या था? ट्रेड within within two different state। मतलब क्या था कि अगर ट्रेड दो स्टेट के अंदर हो तो उसे कहता है इंटरस्टेट सेल। मतलब कोई अगर कोई चीज़ दिल्ली से खरीद के उसे यूपी में बेचता है तो इसे कहता है इंटरस्टेट सेल। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे कि टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, ये एक था। टैक्स पेएबल बाय द डीलर, ऐसा भी एक थियरी पढ़े थे। ये एक फॉर्मूला है, बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट कह सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। GOVT। तो इसका फॉर्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये था। और आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्या था? आउटपुट टैक्स था कि डीलर जो टैक्स कलेक्ट करेगा, ये होलसेलर था, ये डीलर था, ये कंज्यूमर था। ये होलसेलर 100 में डीलर को बेचा था, ये 100 में खरीदा था, 10% जीएसटी था। तो 100 का 10%, 10 रुपये डीलर ने जीएसटी पे किया था किसको? होलसेलर को डायरेक्टली। और डीलर ने क्या किया? ये सेम चीज़ 100 में खरीद के 30 रुपये प्रॉफिट रख के 130 में कस्टमर को बेचा। कस्टमर ने 130 में खरीदा डीलर से, तो कस्टमर ने क्या किया? 10% जीएसटी था, तो कस्टमर ने 130 के ऊपर 10% जीएसटी पे किया, तो 130 का 10% 13 रुपया होता। तो कस्टमर ने ये 13 रुपया किसको पे किया था? डीलर को पे किया था। तो डीलर ने कस्टमर से 13 रुपया टैक्स कलेक्ट किया था। तो डीलर क्या करेगा? कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट किया है उसका कुछ या फिर पूरा गवर्नमेंट को पे करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था ये टैक्स पेएबल बाय द डीलर। ठीक है, टू द गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो क्वेश्चन में आएगा आपको वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? डीलर जो टैक्स पे करेगा उसे कहते हैं डीलर का इनपुट टैक्स। तो डीलर का इनपुट टैक्स क्या होगा? यहाँ पर कितना रुपया डीलर ने पे किया? 10 रुपये टैक्स होलसेलर को पे किया, तो डीलर का इनपुट टैक्स होगा 10 रुपया। डीलर का आउटपुट टैक्स कितना होगा? इसका आउटपुट टैक्स होगा 13 रुपया। तो टैक्स पेएबल बाय द डीलर कितना होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना? 13 माइनस इनपुट टैक्स कितना? 10। तो हो गया कितना?
3, तो डीलर क्या करेगा, कस्टमर से 13 रुपये टैक्स कलेक्ट करके 13 रुपये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करेगा, उसने क्या करेगा 3 रुपये क्या करेगा टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। कस्टमर से 13 रुपये लिए थे, उससे सिर्फ 3 रुपये गवर्नमेंट को पे करेगा, बाकी 10 रुपये वो अपने पास रख देगा। क्यों रखेगा ये 10 रुपये अपने पास, ये कल मैं पिछले जो वीडियो था पार्ट 1 उसमें समझाया था। अगर नहीं समझ में आया तो कल का वीडियो जो पिछला वीडियो है पार्ट 1 जीएसटी का वो देख लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के सवालों पर। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि अ शॉपकीपर बाय गुड्स और ₹4,000 and sells this at a profit of 20% to a consumer in the same state. If GST is charged at 5%, find the selling price excluding tax of the goods. 2 क्या है, CGST paid by the consumer. 3 क्या है, SGST paid by the consumer. and 4 क्या है, the total amount paid by the consumer. तो क्या बताया कि एक शॉपकीपर ने क्या किया, एक चीज को खरीदा, आर्टिकल को, उसका प्राइस कितना था 4,000, ठीक है, 4,000 में शॉपकीपर खरीदा और उसको बेचा कस्टमर के पास 20% प्रॉफिट रख के, और जीएसटी परसेंटेज कितना है 5% जीएसटी है। तो पहला सवाल क्या है कि उसका सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी टैक्स, मतलब टैक्स को छोड़ के उसका सेलिंग प्राइस, मतलब सेलर शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने में बेचा प्रॉफिट रख के। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने सीजीएसटी कितना पेड किया। देखो यहाँ पर दो टर्म है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्यों आया है ऐसा, ये दो टर्म सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों आया है, क्योंकि देखो बताया गया है कि इन द सेम स्टेट, मतलब ट्रेड किया हुआ सेम स्टेट के अंदर हुआ, सेम स्टेट के अंदर अगर ट्रेड होता है तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल, और वहां पर क्या होता है टैक्स दो भागों में भाग हो जाता है, एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है क्या एसजीएसटी। पार्ट 1 में ऐसा समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, कस्टमर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और चौथा है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने टोटली कितना पे किया। तो चलते हैं पहला सवाल का आंसर ढूंढते हैं। तो पहला सवाल है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, मतलब सेलर ने शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट रख के कस्टमर को कितने में बेचा। तो देखिए शॉपकीपर ने कितने में खरीदा 4,000 में, खरीद के 20% प्रॉफिट रखा किसके ऊपर, इस 4,000 के ऊपर शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट रखा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्या लिखते हैं गुड्स, सीपी ऑफ द गुड्स फॉर द शॉपकीपर, कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का कितना है 4,000 रुपया, क्योंकि उसने 4,000 में खरीदा था वो, ठीक है। और उसने क्या किया 4,000 में खरीद के 20% प्रॉफिट रखा इसके ऊपर, इस 4,000 के ऊपर, तो 20% प्रॉफिट ऑफ ₹4,000 कितना होगा, ₹4,000 इंटू 20/100, ऊपर नीचे जीरो काट दे तो उसका प्रॉफिट आ गया कितना 400 का। तो उसने 400 का प्रॉफिट, नहीं 400 का नहीं, यहाँ पर तो 400 इंटू 2 है ना, तो कितना होगा 800 होगा। तो उसने 800 का प्रॉफिट कमाया। तो वो कितने में बेचेगा, देखिए यहाँ पर उसने खरीदा 4,000 में, प्रॉफिट रखा 800 का, तो बेचेगा कितने में, होगा सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स कितना होगा, उसने खरीदा था 4,000 में और प्रॉफिट रखा 800 का, तो वो बेचेगा कस्टमर को कितने में 4,800 में। ये आएगा पहला सवाल का आंसर, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने सीजीएसटी कितना पेड किया। तो देखिए टोटल यहाँ पर जो जीएसटी है 5% है ना, तो क्योंकि इंट्रास्टेट सेल है तो क्या होगा 5% का आधा मतलब 2.5% कहाँ जाएगा
CGST में, और बाकी आधा मतलब बाकी 2.5% जाएगा कहाँ, SGST में। तो कस्टमर खरीदेगा कितने में, क्योंकि यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो बेच रहा है कितने में, कंज्यूमर को इतने में, तो कंज्यूमर इतने में ही खरीदेगा, 4,800 में। तो कंज्यूमर अगर टैक्स पे करेगा तो जितने में खरीदेगा उसी के ऊपर टैक्स पे करेगा, तो कस्टमर क्या करेगा, इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो सेंट इसके ऊपर जो टैक्स पे करेगा कस्टमर, उनमें से कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, यही दूसरा सवाल है। कितना जाएगा, 2 नंबर लिख लेते हैं। अब ऐसा लिखते हैं, CGST पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने के ऊपर टैक्स पे करेगा, इतने के ऊपर, क्योंकि उसने इतने में खरीदा है, इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाएगा, यहाँ पर बताया था टोटल टैक्स यहाँ पर कितना है 5%, उसका आधा जाएगा सेंट्रल के पास मतलब 2.5%, बाकी आधा मतलब 2.5% कहाँ जाएगा, स्टेट के पास। तो सेंट्रल के पास कितना जाएगा 2.5%, तो क्या होगा 2.5% मतलब 2.5/100, इतना इतना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कस्टमर जो टैक्स पे करेगा उसका इतना 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 जाएगा, ये पूरा कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, 4,800 इंटू 2.5/100, तो ऊपर नीचे अगर 2 जीरो काट दे तो कितना होता है, ₹48 इंटू 25/100, यहाँ पर डेसिमल था, अगर उठा दे तो नीचे 10 होगा, है ना। तो अब ये दोनों अगर गुणा कर दे कितना होगा, 48 इंटू 25 कितना होता है, 5 8 ज़ा 40, 4 5 ज़ा 20, 24 इंटू 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 9 हो गया, 0 11 12। ठीक, इतना हो गया, तो हो गया 1200/10, ये 2 जीरो काट देते हैं, हो गया कितना, इतना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ₹48 इंटू 25/10, तो यहाँ पर 5 से कटिए 2, सॉरी 5 से कटिए 5 ही होगा, 5, यहाँ पर 5 से कटिए 2, यहाँ पर होगा 24, तो कितना आ गया 24 इंटू 5, 120। ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आसान है। तो 120 हो गया, तो 120 रुपया क्या होगा, 120 रुपया टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो कस्टमर ने 120 रुपया टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, तो तीसरा सवाल ये हो गया दूसरा सवाल का आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल यही था कि क्या था, कि CGST पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने CGST कितना पेड किया, पे किया। अब तीसरा सवाल है SGST पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने SGST कितना पेड किया, तो SGST कितना पे किया कंज्यूमर ने, देखते हैं। अब क्या बताया था कि 2.5 टोटल तो 5% था, ये जो टोटली 5% था, ये जो टोटली 5%, इसका 2.5% कहाँ गया था, सेंट्रल के पास, जो हमने निकाला कुछ ही देर पहले। तो बाकी जो 2.5% वो कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि SGST पेड बाय द कंज्यूमर कितना होगा, उसने कितने में खरीदा था, इतने में, 4,800 में, उसका कितने परसेंट जाएगा, 2.5% स्टेट के पास जाएगा, मतलब 2.5/100। अब यहाँ एक काम करते हैं, पहले ये नीचे 10 कर देते हैं, अब ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी 120 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ये देखिए, ये जो है 4,800 इंटू 2.5/100, ये भी सेम ही है, तो ये भी 120 ही आएगा। तो कस्टमर ने कितना पे किया, 120, ये 120 सेंट्रल को पे किया टैक्स, और ये 120 क्या किया, स्टेट को पे किया, मतलब पे किया मतलब 120 डीलर को पे किया, लेकिन ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ये 120 स्टेट को पे किया, ये टैक्स 120 रुपये टैक्स।
4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने टोटली कितना पे किया? देखिए कस्टमर ने खरीदा कितने में था? कस्टमर ने सीपी ऑफ द गुड्स फॉर द कंज्यूमर कितना था? 4,800 उसने में खरीदा था। तो उसने टैक्स कितना पे किया? टोटल टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर टोटली कितना टैक्स पे किया? देखिए उसने सेंट्रल के लिए कितना पे टैक्स पे किया? यहाँ पर 120। और स्टेट के लिए कितना टैक्स पे किया? 120। तो टोटली कितना पे किया? 120 सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए 120 जोड़ देता है तो ये होगा कस्टमर का टोटल टैक्स। तो हो गया 240। तो कस्टमर ने टोटली कुल मिला के 240 रुपये टैक्स पे किया है। तो कस्टमर ने टोटली कितना पे किया उस चीज़ को खरीदने में? मतलब टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना होगा? उसने खरीदा था इतने में, 4,800 में, और टैक्स पे किया इतना। तो हो गया कितना? 4,800 प्लस 240 जोड़ दे तो 0,405, मतलब 5,040 रुपये उसने क्या किया? टोटली पे किया। और ये आ गया चौथा सवाल का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो था वो आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मार्क प्राइस of an article is 12,500. A dealer in Kolkata sells the article to a consumer in the same city at a profit of 8%. If the rate of GST is 18%, find 1. The selling price excluding tax of the article. 2. ये 2 होगा IGST, CGST and SGST paid by the dealer to the central government. And 3 क्या है? 3 क्या है? The amount which the consumer pays for the article. तो क्या है सवाल कि एक एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस कितना है? 12,500। एक डीलर ने क्या किया? कोलकाता में उसको बेचा, ठीक है, एक कस्टमर के पास, और उसमें 8% प्रॉफिट रखा। ठीक, उसने मार्क प्राइस था 12,500, उसने क्या किया? 12,500 के ऊपर 8% प्रॉफिट रख के उसके बाद कस्टमर को बेचा। और जीएसटी रेट कितना है? 18%, 18%। तो सवाल, पहला सवाल क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को छोड़ के उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा आर्टिकल का? मतलब डीलर ने जो बेचा कंज्यूमर को, तो टोटली कितने में बेचा? ठीक है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऐसा रख के अपने कस्टमर को कितने में बेचा। और दूसरा है IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। डीलर ने ये जो तीनों टैक्स होता है IGST, CGST और SGST, ये कितना कितना पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ये निकालना है। और तीसरा है द अमाउंट व्हिच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए टोटली कितना पे किया, यह है तीसरा सवाल। तो चलिए करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, मतलब डीलर ने कंज्यूमर को फाइनली जाके कितने में बेचा वो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है? यहाँ पर देखिए बता दिया है कि 12,500, यह है उसका उस आर्टिकल का मार्क प्राइस। और डीलर ने क्या किया? ये कोलकाता में खरीदा और कोलकाता में ही बेचा। देखिए यहाँ पर बता दिया है कि डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी, मतलब कोलकाता में ही बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% प्रॉफिट रखा किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो 8% प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ कितना? 12,500। कितना होगा रुपीज़? 12,500, इसका 8% मतलब 8/100। ऊपर नीचे 2 जीरो काट दे तो कितने आएगा? ये आएगा 1,000। ठीक है,
तो 125 इंटू 8 क्या होता है, 1000 होता है। आप गुना कर लीजिएगा, 1000 आएगा। तो क्या किया, उसका मार्क प्राइस था 12,500। डीलर ने क्या किया, 8% इसके ऊपर 8% प्रॉफिट रख के कस्टमर को बेचा, और इसका 8% कितना आ गया, 1000 आ गया। तो उसने बेचा कितने में, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना होगा फिर, मार्क प्राइस था कितना 12,500, और डीलर ने प्रॉफिट रखा कितना, 1000 का। तो बेचेगा कितना में, ये दोनों जोड़ देते हैं, 13,500। तो सेलर डीलर क्या करेगा, वो 13,500 में कस्टमर को ये बेचेगा। तो ये आ गया पहला सवाल का आंसर, के सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स को छोड़कर, देखिए यहाँ पर कोई भी टैक्स का हिसाब नहीं हुआ है, टैक्स को छोड़कर यहाँ पर जो कितने में बेचा डीलर वही कैलकुलेशन है ये। अब दूसरा सवाल, IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़िए। IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब डीलर ने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली कितना पे किया, ठीक है। तो ऐसा अगर सेंटेंस आएगा तो पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था कि डीलर का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाएगा, ठीक है, और डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया डायरेक्टली, उसका फॉर्मूला था कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है, माइनस इनपुट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर काम, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान सा है, उतना ज़्यादा जटिल नहीं है, ठीक है। तो अगले जो सवाल आएगा वहाँ पर ये फॉर्मूला काम पे आएगा, ठीक है। तो आगे जाके देखते हैं कैसे काम आते हैं, फिलहाल तो ये कर लेते हैं। तो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि डीलर ने IGST, CGST एंड SGST कितना पे किया सेंट्रल का एंड स्टेट को। तो देखिए, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है ना, क्योंकि डीलर ने क्या किया, कोलकाता में खरीदा और कोलकाता में ही बेचा, तो क्या हो गया, ये इंट्रा स्टेट सेल हो गया, मतलब ट्रेड इन सेम स्टेट। तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के टैक्स होगा, एक होगा CGST, है ना, और होगा SGST। यहाँ पर IGST तो नहीं होगा, ये क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इंटर स्टेट में ही आता है ना। दो अलग स्टेट के अंदर अगर ट्रेड होगा तभी IGST आता है, और अगर इंट्रा स्टेट सेल होगा, मतलब सेम स्टेट के अंदर अगर ट्रेड होगा, तो ये दोनों आता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये कोलकाता में खरीद के कोलकाता में ही बेच रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों टैक्स आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो सवाल क्योंकि पूछा है कितना पे किया IGST, CGST और SGST, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले ये इरेज कर देते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते कि एज द, क्या था, डीलर, हाँ डीलर, एज द डीलर क्या था, उसने क्या किया था, खरीदा था, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, परचेज्ड एंड सोल्ड द आर्टिकल in the same city, so it's a intra state sale, therefore IGST कितना होगा, IGST होगा नील, मतलब जीरो, उसने कोई भी IGST गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ठीक है। इंट्रास्टेट सेल IGST नहीं आएगा, समझाया था कुछ देर पहले। अब निकालते हैं CGST एंड SGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कितना पे करेगा। अब देखिए यहाँ पर GST परसेंटेज कितना था, GST परसेंटेज था 18%, और उसने कस्टमर को बेचा कितने में, 13,500 में। तो कस्टमर क्या करेगा, 13,500 में खरीदेगा, तो कस्टमर जितने में खरीदेगा उसी के ऊपर क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा कस्टमर डीलर को।
तो डीलर कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो टैक्स क्या करेगा, डीलर गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो यहाँ पर कस्टमर 13,500 के ऊपर टैक्स पे करेगा। और क्योंकि ये इंट्रास्टेट सेल है तो 18% टोटल जीएसटी परसेंटेज है, उसका आधा मतलब 9% कहाँ जाएगा, सेंट्रल मतलब सीजीएसटी में, और बाकी आधा 9% कहाँ जाएगा, एसजीएसटी में, स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना। तो डीलर ने कितना पे किया, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स। तो द अमाउंट, यहाँ पर ये 2 नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 नंबर नहीं लिखा भी तो चलेगा क्योंकि ये दो 2 नंबर सवाल के अंदर ये तीनों ही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, द टोटल अमाउंट ऑफ, यहाँ पर टैक्स ना लिखे, यहाँ पर सीजीएसटी लिखिए, यहाँ पर टैक्स ना लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं सीजीएसटी। द टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अंडर जीएसटी, यहाँ पर ये अंडर जीएसटी ना लिखे तो तभी चलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सीजीएसटी लिख चुका हुआ हम लोग। तो टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय द डीलर कितना होगा, उसने बेचा कितने में, 13,500 में, और उसका टोटल जीएसटी परसेंटेज था 18%, उसका आधा मतलब 9% कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी में। तो इसका ऊपर नीचे 2 0 काट दे तो, और ये अगर गुना कर दे 135 इंटू 9, 5 9 45, 3 9 27, 4 31, 9 1 9, 9 3 12, तो 1215 इतना क्या करेगा डीलर, सीजीएसटी पे करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एसजीएसटी कितना पे करेगा, ठीक है। तो एसजीएसटी कितना पे करेगा, यहाँ पर देखिए 9%, तो टोटल 18% का 9% क्या हो गया उसने, ये 9% क्या होगा सीजीएसटी में गया, बाकी 9% कहाँ जाएगा, एसजीएसटी में। तो निकाल लेते हैं कि द अमाउंट अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पेड बाय द डीलर कितना होगा, उसने बेचा कितने में, 13,500 में, उसके बाद जीएसटी परसेंटेज कितना है, टोटल 18, उसका आधा 9%, 9% जाएगा एसजीएसटी में। तो काट दे तो ये सेम ही आएगा, इस 1,215, तो ये आ गया एसजीएसटी और ये था सीजीएसटी। तो हमेशा याद रखना कि ऐसे सवालों में सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। और इंट्रास्टेट सेल में सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स परसेंटेज सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। सेंट्रल के पास जितना टैक्स जाएगा, ठीक है, और स्टेट के पास सेम अमाउंट ऑफ टैक्स ही हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। यहाँ पर दूसरे सवाल का 3 आंसर है, एक तो ये है नील, मतलब कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, और दूसरा है ये, और तीसरा है ये, 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा सवाल क्या है, द अमाउंट व्हिच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। देखिए यहाँ पर कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया, यहाँ पर ये सीजीएसटी के लिए इतना पे किया, एसजीएसटी के लिए इतना पे किया, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखे थे द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय द डीलर, है ना। तो यहाँ पर आप सोच सकते क्या है, यहाँ पर तो डीलर पेड लिखा है, तो ये कस्टमर कैसे पे किया, यहाँ पर पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, ये सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब डीलर ने क्या किया, डायरेक्टली क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे किया। और इस डीलर को ये इतना टैक्स कहाँ से मिला, कस्टमर को तो बेचा था उसने, कस्टमर को उतना उसने 13,500 में बेचा था, उसका उसका 9%, आधा परसेंट कितना हो गया, इतना हो गया, इतना क्या किया था उसने, कस्टमर से कलेक्ट किया था, और कस्टमर से कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को पे किया, सीजीएसटी को पे किया इतना। और स्टेट गवर्नमेंट वाला भी सेम ही है, कस्टमर से वो क्या किया था, 13,500 का 9%, मतलब इतना रुपये कलेक्ट किया था टैक्स, ठीक है, इतने के लिए 13,500 के लिए एसजीएसटी इतना कलेक्ट किया था,
तो ये क्या करेगा, इतना पैसा पर 1215 रुपये क्या करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। तो कस्टमर ने टोटली कितना टैक्स पे किया, देखिए सेंट्रल के लिए इतना पे किया 1215, और स्टेट के लिए कितना पे किया 1215, तो टोटली कितना टैक्स पे किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पर 3 नंबर दे देते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर टोटली कितना टैक्स पे किया, सीजीएसटी पे किया इतना 1215, और सेम किया कितने के लिए, किसके लिए, स्टेट के लिए। तो ये दोनों जोड़ दे तो कितना होगा, ₹1430। तो 1430 रुपये वो क्या करेगा, टोटल टैक्स पे करेगा, सॉरी 2000, 1000 नहीं 2000, 2430 रुपये। तो अब कस्टमर ने तो इतना टैक्स पे किया टोटली, ठीक है, और इतना टैक्स किस अमाउंट के ऊपर किया, कस्टमर ने जितने में खरीदा था उसी के ऊपर ना इतना पे किया। तो कस्टमर ने टोटली कितना पे किया था, 13,500। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा था कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, मतलब डीलर ने कितने में बेचा, शॉपकीपर ने कितने में बेचा कस्टमर को, 13,500 में। तो 13,500 में कस्टमर ने खरीदा था, तो टोटली कस्टमर ने कितना पे किया, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर उसने खरीदा था कितने में, 13,500 में, और टोटल टैक्स पे किए कितना, 2,423। ये दोनों जोड़ दे, यहाँ पर जोड़ देता है या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो कस्टमर ने टोटली इतना पे किया, टैक्स को जुड़ा के कस्टमर का कॉस्ट प्राइस और टैक्स को सब कुछ एक साथ करके कस्टमर टोटली 15,930 रुपये पे किया। और ये आ गया तीसरे सवाल का जवाब। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो इतना ही है। ये क्लास का जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।